ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, क्वांटिटेटिव का। इसके अलावा लास्ट पे आता है क्रेडिट रेशनिंग। अगर क्रेडिट रेशनिंग में मींस के ये कहते हैं कि कितना लोन प्रोवाइड करेंगे, तो अगर इसका उलट सोचें तो ये रिजर्व रेशो है। रिजर्व रेशो बढ़ाएंगे तो क्रेडिट रेशनिंग क्या हो जाएगी, कम। तो आप क्रेडिट रेशो क्या हो जाएगी कि लोन जो आपको पहले मिलता था उसकी निस्बत अब कम मिलेगा। जब लोन कम मिलेगा तो इट्स मींस कि इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, मनी सप्लाई भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट उस वक्त क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि रिजर्व रेशो क्या है, ज्यादा। तो ये कुछ नेम है जिनको आप लोगों ने याद रखना है, जिनमें से आपको 2 से 3 का कंट्रोल पता होना चाहिए। सबसे मेन है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके अलावा डिस्काउंट रेट का आपको पता होना चाहिए। स्पेशल डिपॉजिट पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में था, लेकिन वो टेस्ट हो सकता है कि स्पेशल डिपॉजिट से भी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है। और इसके अलावा इसमें लास्ट में है जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था, रिजर्व रिक्वायरमेंट। फिर आते हैं जी क्वालिटेटिव कंट्रोल। अब क्वालिटेटिव ये किसी क्वालिटी की वजह से होगा, इसमें मनी सप्लाई में चेंज तो आएगा इंक्रीज या डिक्रीज में, लेकिन कितना आएगा ये मेजर नहीं किया जा सकता, ये जस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है कि भाई उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आया है, इसलिए उसे क्वालिटेटिव कंट्रोल कहेंगे। जैसे वो कहते हैं चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। पहले जो रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लोन आप लेते थे बैंक से, आपकी रिक्वायरमेंट होती थी, आप वो रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, आपको बैंक से लोन मिल जाता। अब रिक्वायरमेंट को उसने माइनर सा चेंज कर दिया। अगर रिक्वायरमेंट पहले से ज्यादा हाई कर दी है, तो जब पहले से ज्यादा हाई की, तो अब वो कुछ लोग उन रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, और जो मीट करेंगे वो लोन उनको मिल जाएगा, और जो मीट नहीं करेंगे उनको लोन नहीं मिलेगा। अब कितने लोग मीट करते हैं ये नहीं आइडिया, लेकिन रिक्वायरमेंट के चेंज होने से मनी सप्लाई पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये आइडिया नहीं है। इसीलिए ये वाले जो ट्रीटमेंट उन्होंने रखा है या कंट्रोल रखा है, ये किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव के अंदर, की ये क्वालिटी है, बस ये चेंज होने से चेंज होगा, लेकिन कितनी अमाउंट से ये आइडिया नहीं। मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन में ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो है, ये स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक है ये कमर्शियल बैंक लोग को जो है उनका भी बैंक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड करता है। उनके लिए ये जो है कुछ नई से नई पॉलिसीज बनाएगा, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का उनको बोलेगा, और इसके अलावा अगर वो इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको की पेनल्टी वगैरह भी डाले, और अगर वो उनको पेनल्टी डालेगा तो वो कहेगा कि भाई अगर आप कमर्शियल बैंक मुझसे कोई लोन लेने आएंगे, क्योंकि हमने फंक्शन में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन था बैंकर्स टू दी बैंक, ये तमाम बैंकों का बैंक भी है। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आपने हमारी ये बात ना मानी, तो हम जब आप लोन लेने आएंगे तो हम आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के देंगे, इसके अलावा आपको पेनल्टी भी देंगे, आपकी क्रेडिट रेशनिंग को भी कम कर देंगे, रिजर्व रेशो को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये पेनल्टीज यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन में लिखी हैं कि भाई अगर उनकी कोई बातों को नहीं मानेगा तो वो एक्शन भी लेंगे, और एक्शन में क्या होगा, फाइन या पेनल्टी डाल देंगे। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव के साथ नहीं करेगा, रिफ्यूज कर देंगे डिस्काउंट फैसिलिटी को, कि आपको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। और इट में चेंज द रेट ओवर द बैंक रेट ऑफ फॉर पार्टिकुलर बैंक, उस बैंक के लिए जो इनके बातें नहीं मानेगा, इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो उनके ऊपर क्या हो जाएगा, चेंज रेट को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और साफ जाहिर है कि रेट को बढ़ाएगा। इसके अलावा वो पेनल्टीज या फाइन भी उनसे ले सकता है, या किसी किस्म का उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि लाइसेंस भी कैंसिल कर दे, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लाइसेंस तो स्टेट बैंक को पाकिस्तान ही दे रहा होता है। फिर स्पेशल डिपॉजिट। स्पेशल डिपॉजिट होता है कि जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट सबमिट करवाते हैं, अगर उसकी रेशो बढ़ा दी जाएगी या कम कर दी जाएगी तो उससे भी मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो रेशो का नहीं पता कि कितने परसेंट पड़ेगा या कितनी अमाउंट से मनी सप्लाई कम या ज्यादा होगी। तो इसलिए इसे एक क्वालिटी के तौर पर रखा गया कि भाई अगर स्पेशल डिपॉजिट बढ़ा दिया जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और प्रूडेंशियल कंट्रोल मींस के ये सारे का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। ये उनको जो है वो वक्तन फवक्तन हदायत भी देता रहता है, और आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो जरूरी हदायत का एक बोर्ड लगा होता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हर बैंक में इशू होता है, और उन्होंने उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो ये इससे भी मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। वो कहता है सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल क्रेडिट बाय इशूइंग सम आर्टिकल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू क्रेडिट बॉडी।
कुछ आर्टिकल्स या वो रेगुलेशंस बना देंगे कि ये बैंक इतनी क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है, ये बैंक इतनी कर सकता है, ये बैंक इतनी ज़्यादा कर सकता है। और अगर आप देखें तो पास्ट 3-4 साल के रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक में ऊपर कौन सा बैंक जा रहा है? कौन सा बैंक है? मिज़ान। अवार्ड किसको मिला पिछले 4 साल से? अवार्ड याफ्ता बैंक कौन है? मिज़ान। तो ये उनकी ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कि एक तो ये टाइमली ट्रांजैक्शन को क्लियर कर देते हैं, टाइम नहीं लगाती। अगर क्रॉस चेक है तो आप किसी नॉर्मली बैंक में जाएंगे ना, यूबीएल में या इसके अलावा नेशनल बैंक में चले जाएं, अल हबीब में चले जाएं, तो अगर क्रॉस चेक है तो वो मिनिमम 3 दिन लगाते हैं, क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है कि 3 दिन के अंदर क्लियर करना है। और अगर आप क्रॉस चेक मिज़ान में लेके जाएंगे तो वो 1 दिन के अंदर क्लियर कर देंगे। तो इनकी क्लियरेंस बहुत स्पीडली होती है, क्योंकि इनके पास एक्सेस रिजर्व पड़ा होता है। अगर उस बैंक से पैसे नहीं दिए हैं तो वो फौरन से अपने अकाउंट से एक दफ़ा उनका अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट कर देंगे। पैसे डालें तो क्रेडिट करेंगे, ऐसी क्रेडिट ही करते हैं यार। आप जो है बैंक में अगर किसी के पैसे आएंगे तो क्या कहते हैं? आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अकाउंटिंग होगी ना गलत? आपके अकाउंट को कितने लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया गया है। जैसे अभी मैं बैंक अकाउंट मतलब बैंक का मैसेज अगर मतलब पढ़ के सुनाऊं तो उसमें पहला ही पाकिस्तानी डैश करेंसी ट्रांसफर चेक नंबर 59172514 फ्रॉम एफिड मरकज ब्रांच इस्लामाबाद फ्रॉम अकाउंट डैश 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 2864 ऑफ फैसल टाउन ब्रांच लाहौर। मींस मेरा अकाउंट लाहौर का है, तो उसके रेफरेंस से F8 वाले बैंक अकाउंट ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आगे लिखा है कि क्रेडिट ऑन 6 नवंबर 2025 11:18 आज 11:18 में अकाउंट क्रेडिट किया है। तो मींस के ये जो अमाउंट क्रेडिट हुई मींस उनके ऊपर मेरी एक लायबिलिटी थी कि उन्होंने ये पैसे मुझे पे करने थे। उन्होंने अपनी लायबिलिटी उतारी, लायबिलिटी जब उन पे थी तो वो अपनी तरफ से डेबिट करेंगे, मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लायबिलिटी उतरेगी तो क्या होगी? डेबिट, क्योंकि बड़ी हुई थी ना उनकी तरफ, वो क्रेडिट था, उन्होंने वो पैसे मुझे दे दिए, उन्होंने डेबिट किया, दूसरी साइड उठा के क्या कर देंगे? क्रेडिट। और वैसे भी जब आप बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन का, तो बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट होता है और हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है। अगर हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, हमारा अकाउंट डेबिट, और ये एक जिम्मेदारी बैंक पे बढ़ गई, उनकी जिम्मेदारी बढ़ी तो वो क्या कर देंगे? क्रेडिट। जब वो जिम्मेदारी उतारेंगे तो वो डेबिट करेंगे और हमारा क्रेडिट दोनों से, तो ये उलट होगा। जब आप बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा कि ये सारा अकाउंट उलट चलेगा। फिर इसके बाद है कुछ ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ में लेके जाना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कंट्रोल। सिर्फ एक इसके अंदर नए क्या आया है? क्रेडिट कंट्रोल। इसके अलावा है जो करेक्शन ऑफ करंट अकाउंट, डेफिसिट करंट अकाउंट को क्या करेंगे? करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में रिलेशन क्या है? इनवर्स। दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर आप प्राइस को स्टेबल करेंगे तो कभी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं जा पाएंगे, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आएंगे तो प्राइस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अगर आप इकोनॉमी को ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा, फिर आपके एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा ताकि आपकी कंट्री में क्या हो? आपके कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में जाए, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो उसके लिए फिर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, आपको गिराना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमी ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। अगर आप इकोनॉमी को ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा इकोनॉमी में ज्यादा होना चाहिए, तो जब ज्यादा होना चाहिए फिर क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्रेडिट कंट्रोल करेंगे तो क्रेडिट रेशनिंग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा, रिजर्व रेशो को बढ़ाना पड़ेगा।
आप जब क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, आप कहेंगे क्रेडिट इतना ज्यादा ना दें, लोगों को इतना ज्यादा लोन प्रोवाइड ना करें। जब लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ में नहीं आएगी। या फिर ये अचीव करेंगे या एक्सचेंज रेट को स्टेबल करेंगे या इकोनॉमी को ग्रोथ में लेकर जाएंगे, या प्राइस को स्टेबल करेंगे या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करेंगे। तो मींस के ये आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट है, इनमें से कोई एक चीज ही अचीव हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनके ट्रेड ऑफ है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। फिर लिमिटेशंस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। लिमिटेशंस में अगर देखेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर्स में तो वो कहता है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें मॉनेटरी पॉलिसी लगती नहीं, मींस के नॉन मॉनेटरी सेक्टर्स के कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो क्रेडिट को कंट्रोल करें या बैंकिंग सिस्टम रखें, बस वो उनका कोई ऐसा निज़ाम ही है। वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं की जाती, वो जस्ट एक ही पॉलिसी से या कोई और इसके अलावा पॉलिसी से लगा के पैसे को कंट्रोल कर रहे होंगे या अपनी कंट्री को ग्रोथ में लेके जा रहे होंगे। तो ये एक लिमिटेशन है कि जिन कंट्रीज में या जो कंट्रीज डेवलप्ड है, पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड है ना, अंडर डेवलप्ड है, तो ये अभी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं पहुंचा। जब ये डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंचेगा तो शायद फिर इनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या उसकी मदद से पैसे को कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही नहीं होंगे वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी नहीं, क्योंकि बैंकिंग चैनल्स ही नहीं है तो वहां पर भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट, जब लोग पैसा अपने पास रखना पसंद करेंगे तो क्या बैंकों का कोई काम होगा, क्या वहां मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी नहीं, क्योंकि पैसा है ही नहीं, तो कंट्रोल किस चीज को करना है। इसके बाद टाइम टैक्स, ये तो हमें पहले ही पता है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वाले पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि फिस्कल पॉलिसी वाले इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों में लैक है, एक से इकोनॉमिक ग्रोथ में जाएगी और एक से कम की तरफ आएगी, तो ओवरऑल कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस। बाकी अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप हो जाएगा, वैसे बल्कि कर ही लेते हैं। नंबर 1 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेंडर ऑफ लास्ट रेजर्व, इनमें से कौन सा लेंडर ऑफ लास्ट रेजर्व? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रिजर्व रेशियो 10%, निफ्टी 8%, दोनों को ऐड करेंगे तो 18% बन जाएगा और इनिशियल डिपॉजिट है 10%। आप इसे सॉल्व करेंगे 10 into 1 divided by 18%। आंसर बताएं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, रिजर्व रेशियो प्लस लीजेस, तो दोनों को ऐड करके 55.5। अच्छा, इसमें एक ये हो सकता था कि आपकी मासूमियत के साथ ऐसे खेला जा सकता था कि यहाँ पर रुपीस में आंसर देता, ऊपर मिलियन में था, ऊपर मिलियन में था, नीचे रुपीस में आ जाता, तो फिर 55.5 रुपीस नहीं होने थे। तो ये ऐसा खेला जा सकता था कि अगर वो मिलियन में है, नीचे रुपीस में है, तो पहले मिलियन को किस में ले जाओ, रुपीस में, फिर उस इनिशियल डिपॉजिट पे आप रेट लगा के नीचे रुपीस के अकॉर्डिंग आंसर करें। तो जब दोनों के यूनिट सेम है इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया। Which of the following is not included in सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी? सेंट्रल बैंक में कौन सा इंक्लूड नहीं है? मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंटेड एक्सचेंज रेट, ये भी है, ये भी है और ये भी है। मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद which of the following not the objective of monetary policy? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन यहाँ से कहाँ आ गया? बाकी इन्फ्लेशन को लो करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना, ये इसके उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। एक ही नहीं है, वो है फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का काम है कि लोन लोगों को प्रोवाइड करना, वो जिस मर्जी के लिए दे दे, क्रेडिट को कंट्रोल करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग लोकर्स, तो लोगों को लोन प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना, क्रेडिट क्रिएशन, ये काम से कमर्शियल बैंक का है। तो भाई लोगों को लोन भी तो प्रोवाइड करता है। अगर आप उसमें देखें तो 4 से 5 बातें थी कि वो एक्सेप्ट करेगा स्पेशल डिपॉजिट को, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा, इसके अलावा लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और इसके अलावा जो है वो लोन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सब कुछ तो एजुकेशन लोन, तो जिस पर्पस के लिए मिले है तो लोन है, तो प्रोवाइडिंग लोकल फैसिलिटी भी है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, कंट्रोलिंग क्रेडिट्स भी है। लेकिन इसमें कमर्शियल में तो कुछ भी नहीं।
यहाँ होना चाहिए था कोई ऑप्शन ऐसा, क्योंकि लोन है तो वो जिस पर्सन, क्रेडिट क्रिएशन और कंट्रोलिंग क्रेडिट्स है ना। हाँ सॉरी क्रेडिट क्रिएशन, ये कंट्रोलिंग, हाँ ये क्रेडिट क्रिएशन करता है, कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन, कंट्रोल क्रेडिट्स, ये क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करेगा सेंट्रल कमर्शियल बैंक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव बैंक रेट, जिसे मैंने कहा था वो स्पेशल डिपॉजिट और डिस्काउंटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज वाला, स्पेशल डिपॉजिट नहीं, क्योंकि स्पेशल डिपॉजिट हमने किसमें पढ़ा था, क्वालिटेटिव, क्रेडिट रेशनिंग इसके अंदर आ गया, रिजर्व रिक्वायरमेंट। Which of the following is not the function of qualitative control? Qualitative कौन सा नहीं है, moral persuasion है, direct action है, reserve requirement नहीं है, change in marginal requirement इसका function। इसके अलावा नेक्स्ट है कि which of the following is not the feature of State Bank of Pakistan? State Bank of Pakistan का कौन सा फीचर नहीं है? करेंसी इशू करता है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, ये कंट्रोल करता है क्रिएशन को, इसके बाद एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्लियरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। विच ख्याल करना है नोट वाला, अगर पैसे में नोट आ जाए फिर वही टिक करना है, ये सारे सही है मींस ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, वो एक ठीक है क्रेडिट क्रिएशन वाला, क्योंकि उसने क्या लिखा है, नॉट द फीचर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी